दोस्तों सिंगल फेस कॉम्प्रेसर मोटर या डबल कैपेसिटर मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह की जाती है, वाइंडिंग करने के लिए हमें वाइंडिंग डाटा क्या लेना होता है, कॉइल पिच क्या लेना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने देना होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक 36 स्लॉट कॉम्प्रेसर मोटर है या आप इसे डबल कैपेसिटर मोटर भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इस मोटर का डाटा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यह एक 1 HP की मोटर है जो कि 1440 RPM पर रोटेट करती है। मोटर का एम्पियर 6 एम्पियर है। देखिए दोस्तों, वाइंडिंग करने के लिए हमने पेपर्स ऑलरेडी डाल कर रखा है। यदि वायर्स की बात की जाए तो रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 22 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम 26 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। वाइंडिंग डाटा की बात की जाए तो देखिए हमारे पास यह जो मोटर है वह 1 HP की मोटर है और इसका जो RPM है वो 1440 RPM है और मैक्सिमम करंट इसका 6 एम्पियर है। चलिए सबसे पहले यदि रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा की बात की जाए तो रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 22 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 26 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। कॉइल पिच क्या रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉइल पिच देखिए हमारे पास 1 to 4। अब ये 1 to 4 का क्या मतलब हुआ, देखिए हमें बीच में 2 स्लॉट्स छोड़ देना है और इस तरह से जो कॉइल डलेगी वो 1 to 4 होता है। तो 1 to 4 कॉइल पिच में हमें 45 नंबर ऑफ टर्न्स देना होंगे। देखिए कॉइल पिच 1 to 4 में 45, नेक्स्ट कॉइल पिच है 1 to 6। 1 to 6 में 55 नंबर ऑफ टर्न्स देना है। 1 to 8 इसमें हमें 70 नंबर ऑफ टर्न्स देना है। 1 to 10 जो फोर्थ कॉइल डलेंगे उसमें हमें 35 नंबर ऑफ टर्न्स देना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखिए बीच में 3 स्लॉट्स छूटेंगे। 1 to 5 कॉइल पिच रहेगा। 1 to 5 में आपको 28 नंबर ऑफ टर्न्स दे देना है। 1 to 7 में आपको 35 नंबर ऑफ टर्न्स देना है और 1 to 9 में आपको 45 नंबर ऑफ टर्न्स देना है। चलिए यदि हम कॉइल लेंथ की बात करें तो 1 to 4 की जो कॉइल बनेगी वो 8.5 इंच की बनती है, फिर 2-2 इंच ऐड होते जाता है। देखिए ये 10.5 की बनेगी, सॉरी यह बनेगी 10.5 इंच की। देखिए 8.5 में 2 इंच ऐड किया तो 10.5 इंच, 12.5 इंच और 14.5 इंच। देखिए 4 कॉइल की हमारी बन चुकी हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो फर्स्ट कॉइल बनेगी वो 9.5 इंच की बनेगी, 11.5 इंच की और 13.5 इंच की। 2-2 इंच इसमें ऐड होते जाता है। चलिए कॉइल किस तरह से बनाई जाती है समझ लेते। देखिए बर्मे में हमें सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग की कॉइल बना रहे हैं तो 8.5 इंच पर यहाँ पर सेट किया है। देखिए 8.5 इंच पर इसे आप सेट कर लीजिए। देखिए फिक्स 8.5 इंच पर हमने इसे सेट किया है। आगे बर्मे में 2-2 इंच ऑलरेडी इस तरह से बर्मा डिज़ाइन किया गया है कि 2-2 इंच बढ़ते हुए वहाँ पर आएगा। देखिए फर्स्ट कॉइल 8.5 की बनेगी, फिर 2 इंच बढ़कर नेक्स्ट कॉइल बनेगी, फिर 2 इंच बढ़कर नेक्स्ट कॉइल बनेगी। चलिए रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 22 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसे हमने फिक्स्ड कर दिया है। जो हमारी फर्स्ट कॉइल बनेगी 8.5 इंच की उसमें हमें 45 नंबर ऑफ टर्न्स दे देना है। चलिए इस तरह से आप 45 नंबर ऑफ टर्न्स दे दीजिए। जो सेकंड कॉइल बनेगी देखिए 2 इंच यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो जाएगा तो 55 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे दीजिए आप। जो नेक्स्ट कॉइल हमारी बनेगी इसमें आप थर्ड कॉइल में 70 नंबर ऑफ टर्न्स दे दीजिए और हमारे पास 1 to 10 जो फोर्थ कॉइल बनेगी जो कि 14.5 इंच की बनेगी, इसमें 35 नंबर ऑफ टर्न्स आपको देना होंगे। तो 35 नंबर ऑफ टर्न्स आप यहाँ पर दे दीजिए। देखिए रनिंग वाइंडिंग की हमारी 4 कॉइल्स बन चुकी है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बना है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप बना है हमारा रनिंग वाइंडिंग के लिए। देखिए एक ग्रुप में आपकी 4 कॉइल्स यहाँ पर आई हैं। इसी तरह से आपको रनिंग वाइंडिंग करने के लिए 4 ग्रुप्स बनाना होंगे। तो जिस तरह हमने फर्स्ट ग्रुप को बनाया इसी तरह से 4 ग्रुप को हमने बना लिया है। देखिए रनिंग वाइंडिंग के हमारे चारों ग्रुप यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। सेम साइज के हमने बनाए हैं। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए हमें 4 ग्रुप्स बनाना होंगे। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए हम 26 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें आपकी 3 कॉइल्स बनेगी, ठीक है, 1 to 5 के लिए, 1 to 7 के लिए और 1 to 9 के लिए। देखिए बर्मे को हमने 9.5 इंच पर सेट कर देना है। देखिए आपको ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं करना है, 9.5 इंच पर आपने बर्मे को सेट कर लेना है। इसमें हमें 3 कॉइल्स बनाना होगी। देखिए फर्स्ट कॉइल के लिए बर्मे को हमने 9.5 इंच पर सेट कर लिया है। 26 SWG वायर है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको देना है वह 28 देना है, ठीक है। 28 नंबर ऑफ टर्न्स हमारा यहाँ पर दिलेगा फर्स्ट कॉइल में। फिर नेक्स्ट कॉइल इससे देखिए 2 इंच बढ़कर बनेगी, इसमें आपको 35 नंबर ऑफ टर्न्स दे देना है।
दोस्तों ये जो हम वाइंडिंग डाटा ले रहे हैं कंपनी के द्वारा जो मोटर से हमने निकाला है वही वाइंडिंग डाटा आपको दे रहे हैं। देखिए जो आपकी थर्ड कॉइल बनेगी वो 45 नंबर ऑफ टर्न्स की बनेगी। तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की हमारी फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। एक ग्रुप में हमारे पास 3 कॉइल्स आई है। इसी तरह से टोटल हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी 4 ग्रुप्स बना लेना है। देखिए फर्स्ट ग्रुप हमारा बन चुका है। इसी तरह से 4 ग्रुप हमें बनाना होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी। आप देख सकते हैं हमारे पास यह 4 ग्रुप जो बने स्टार्टिंग वाइंडिंग के, 4 ग्रुप रनिंग वाइंडिंग के हैं। ठीक है, हमारी सभी कॉइल्स यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब किस तरह से इन कॉइल्स को डाला जाएगा, किस स्लॉट में डाला जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए रनिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल को डाल रहे हैं। कॉइल पिच क्या है 1 to 4। तो बीच में हमें क्या करना है, देखिए 1 to 4 में बीच में आपको 2 स्लॉट्स छोड़ देना है। और सबसे छोटी जो आपकी कॉइल है उस कॉइल को आपको 8.5 इंच की जो कॉइल बनी थी उसे यहाँ पर डाल देना है। देखिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना। देखिए डायरेक्शन बाहर की तरफ है इसमें। देखिए डायरेक्शन हमने बाहर की तरफ इसे कर रखी है। देखिए बीच में आपको 2 स्लॉट्स छोड़ देना है। और 1 to 4 में देखिए 1 to 4 में आपको इस कॉइल को डाल देना है इस तरह से। अब चूंकि इसके ऊपर एक कॉइल और आएगी जब इस पर वाइंडिंग होगी, इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एलपी इंसुलेशन पेपर इसके ऊपर हम लगा देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसके ऊपर आएगी। तो एलपी इंसुलेशन पेपर हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए जो 1 to 4 वाला स्लॉट है यहाँ पर भी लगा देते हैं। नेक्स्ट कॉइल हमारी डलेगी 1 to 6 में। तो एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए 1 to 4 में डाला था, अब डलेगा 1 to 6 में। देखिए कॉइल को आपको इस तरह से फ्रेश लेना है और इस तरह से एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इस कॉइल को डाल देना है। 1 to 6 में यह कॉइल डलेगी। इसके ऊपर भी एलपी इंसुलेशन पेपर हम लगा रहे हैं। चलिए आपको जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप मोटर को रोटेट कर कर कॉइल डाल सकते हैं। जिस भी तरह से आपका कंफर्टेबल हो उस तरह से डाल सकते हैं। देखिए यदि आपके सभी तार से एक साथ नहीं जा रहे तो थोड़े थोड़े तार कर कर भी डाल लीजिए, बट ध्यान रखना तार ने टूटना नहीं चाहिए। देखिए हमारे पास 1 to 6 में भी कॉइल डल चुकी है। नेक्स्ट कॉइल हमारी डलेगी 1 to 8 में। तो थर्ड कॉइल हम ले लेते हैं और इसे एक स्लॉट्स और बढ़ा देते हैं जो 1 to 6 में हमने डाला था। देखिए इस तरह से एक स्लॉट्स आगे की तरफ बढ़ाते हुए 1 to 8 में हमें इस कॉइल को डाल देना है। देखिए इस तरह से यदि आपके सभी तार एक साथ नहीं जाते हैं तो आप थोड़े थोड़े तार करके डाल लीजिए। इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर हमने लगा दिया है। देखिए दोस्तों 1 to 8 जो हमारा कॉइल पिच है यहाँ पर भी यह कॉइल डल चुकी है। इसके ऊपर भी हमें एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, जिससे यदि कोई बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करता है तो उसके भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। देखिए 1 to 8 में हमारी कॉइल पिच डल चुका है। अभी जो नेक्स्ट कॉइल हमारी डलेगी वो 1 to 10 में डलेगी। तो एक स्लॉट्स दोनों तरफ से अगेन बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इस कॉइल को हमें डाल देना है। देखिए इसके ऊपर हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर रनिंग वाइंडिंग की ही एक कॉइल और आएगी जब हम अगला इसमें ग्रुप डालेंगे, जब आपको क्लियर होगा। देखिए रनिंग वाइंडिंग ही इसके ऊपर आएगी, इसलिए हम यहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप हमें डालना है तो यहाँ पर आप 2 स्लॉट्स छोड़ दीजिए। देखिए 2 स्लॉट्स छोड़ देना है। देखिए 2 स्लॉट्स आपने छोड़ दिए। यहाँ से कॉइल डलेगी, बीच में 2 स्लॉट्स छूटेंगे, 1 to 4 में डलेगी। फर्स्ट देखिए आपने 2 स्लॉट छोड़े हैं। अब यहाँ से आप 4 स्लॉट ले लीजिए तो इसमें बीच में 2 स्लॉट्स छूट जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो कॉइल डलेगी 1 to 4 में डलेगी। देखिए हमारे 2 स्लॉट्स छूटे हुए हैं, बीच में भी 2 स्लॉट्स छूटे हुए हैं। इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर हमें लगा देना है। देखिए इस तरह से एलपी इंसुलेशन पेपर हमने लगा दिया है। नेक्स्ट जो कॉइल डलेगी वो 1 to 6 में डलेगी। एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। दोस्तों आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए, आपको बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखिए कॉइल को हमें इस तरह से ले लेना है। देखिए इसके ऊपर भी एलपी इंसुलेशन पेपर लगा दिया। कॉइल पिच हमारा 1 to 6 है। देखिए इस तरह से इसे भी, यदि आपके सभी तार एक साथ नहीं जाते हैं तो आप थोड़े थोड़े तार कर कर भी डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइंडिंग आपके फिनिशिंग से नज़र आना चाहिए।
देखिए इसके ऊपर भी एलपी इंसुलेशन पेपर हम लगा देते हैं। नेक्स्ट कॉइल जो डलेगी हमारी, एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉइल को पहले हम फ्रेश कर लेते हैं और जो हमारा 1 to 8 कॉइल पिच है 1 to 8 कॉइल पिच में डाल देते हैं। इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं और इसे यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कॉइल डलेगी, वो जो हमारी पहला वाला जो ग्रुप डला था उसमें जो सबसे बाहर वाला स्लॉट था उसके ऊपर ही कॉइल डलेगी। आप यहाँ पर केयरफुली वॉच कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी यहाँ पर देखिए एक कॉइल यहाँ से डलेगी और यहाँ पर ये जो कॉइल है इस कॉइल के ऊपर ही कॉइल डलेगी। जो हमारी लास्ट कॉइल डली थी उसी कॉइल के ऊपर यह कॉइल आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर हमने, यदि आपको याद हो तो पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगाया था, उसी पेपर के ऊपर यह आएगी। चलिए यहाँ पर इस कॉइल को हम डाल देते हैं। दैट मीन्स रनिंग वाइंडिंग की जो लास्ट कॉइल रहेगी वो एक के ऊपर एक रहेगी। अब इसके ऊपर भी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी, ठीक है। अभी हमारे पास जो लास्ट कॉइल डल रही है, अब इसका जो नेक्स्ट ग्रुप डलेगा उसकी कॉइल इसके ऊपर आएगी। देखिए यहाँ पर इस कॉइल को हम जो डाल रहे हैं, जो नेक्स्ट ग्रुप डलेगा उसकी सबसे बाहर वाली जो कॉइल रहेगी वो इसके ऊपर आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रुप हम डाल रहे हैं, बीच में 2 स्लॉट्स छोड़ दिए हैं। देखिए 2 स्लॉट छोड़े हैं। कॉइल पिच का लेना है 1 to 4 ले लेना है। तो 1 to 4 में देखिए इस तरह से कॉइल हमें डाल देना, बीच में 2 स्लॉट्स छोड़ते हुए। पहली कॉइल डल चुकी है, थर्ड ग्रुप हम डाल रहे हैं। देखिए पहली कॉइल हमारी डल चुकी है थर्ड ग्रुप की। अगला कॉइल पिच हमारा 1 to 6 है, तो यहाँ पर पहले हम एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इस कॉइल को डाल देते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए एक एक स्लॉट दोनों तरफ से हमने बढ़ा दिया है। यदि आपके सारे तार एक साथ नहीं डलते तो आप थोड़े थोड़े तार कर कर डाल लीजिए, काफ़ी आसानी से सारे तार डल जाएंगे। चलिए यहाँ पर भी हम एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। नेक्स्ट कॉइल पिच हमारा 1 to 8 वाला आएगा, थर्ड कॉइल डलेगी, तो थर्ड कॉइल को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों बस आपको ध्यान यह रखना है, जो रनिंग वाइंडिंग की जो लास्ट कॉइल डलेगी वो पहले वाले ग्रुप की जो लास्ट कॉइल थी उसके ऊपर आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद वाली जो कॉइल डलेगी वो जो हमारे इससे पहले वाला सेकंड ग्रुप हमने डाला उसकी जो लास्ट कॉइल थी उसके ऊपर आएगी। चलिए यहाँ पर भी हम एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। चलिए अभी हमारी लास्ट कॉइल बची हुई है, वह इसके ऊपर आएगी। देखिए इसके ऊपर आएगी और यहाँ पर डलेगी। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा, जो इसकी लास्ट कॉइल डल रही है, उसकी लास्ट कॉइल एक के ऊपर एक आएगी। देखिए इस कॉइल के ऊपर यह आ जाएगी। देखिए यहाँ से अब इसके ऊपर हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड ग्रुप यहाँ पर डल चुका है। अब जो इसके बाद वाला फोर्थ ग्रुप आएगा उसकी कॉइल यहाँ पर डलेगी। देखिए यहाँ पर टोटल आपके पास 8 स्लॉट्स बच रहे हैं, 2-2 स्लॉट्स आपको छोड़ देना है और बीच के 4 स्लॉट में पहली कॉइल आपको डाल देना है 1 to 4 में। देखिए टोटल 8 स्लॉट्स आपके पास बचे हुए हैं। देखिए आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 8 स्लॉट्स है हमारे पास। जो लास्ट कॉइल रहेगी वो इस ग्रुप की जो लास्ट कॉइल है एक के ऊपर एक आएगी। चलिए यहाँ पर हमारी लास्ट कॉइल आएगी इसके ऊपर। चलिए ये हम 1 to 4 में फर्स्ट कॉइल डाल लेते हैं। फोर्थ ग्रुप के हम फर्स्ट कॉइल डाल रहे हैं। देखिए फर्स्ट कॉइल हमने लिया है, कॉइल पिच क्या है 1 to 4, तो 1 to 4 में पहली कॉइल डल चुकी है। इसके ऊपर अभी हम एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसके ऊपर आएगी, इसलिए हम यहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं। नेक्स्ट कॉइल पिच क्या है हमारा 1 to 6, एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ाते हुए 1 to 6 कॉइल पिच में भी हमें इस कॉइल को डाल देना है और ऊपर से एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। देखिए इस तरफ भी हम कॉइल को डाल लेते हैं। यदि सभी तार आपके एक साथ नहीं जाते तो आप थोड़े थोड़े तार कर डाल लीजिए। इसके ऊपर भी हमें एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। अब जो थर्ड कॉइल डलेगी वो 1 to 8 में डलेगी, एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा।
तो थर्ड कॉइल को भी हमें डाल देना है। देखिए यहाँ से यहाँ पर डलेगी। चलिए थर्ड कॉइल को अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड कॉइल हमारी डल चुकी है। इसके ऊपर अभी हमें एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देना है और यहाँ पर ये थर्ड कॉइल यहाँ डल जाएगी। देखिए दोस्तों हमारे फोर्थ ग्रुप की 3 कॉइल्स डल चुकी है। अब जो लास्ट कॉइल बची हुई है, जैसे पहले वाले ग्रुप की लास्ट कॉइल थी उसके ऊपर आएगी। जैसे कि हम अभी तक हमने 3 ग्रुप डाले, आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अभी इसके ऊपर भी हम एलपी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। चलिए अब जो लास्ट कॉइल बची हुई इसके ऊपर आएगी। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आएगी। चलिए फोर्थ कॉइल को भी अभी हम डाल लेते हैं। चलिए फोर्थ कॉइल एक के ऊपर एक आ जाएगी। दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। यदि दोस्तों आप और भी ज़्यादा वाइंडिंग के वीडियो देखना चाहते हैं या वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर कंटिन्यू हम वाइंडिंग से डाटा से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अब देखिए दोस्तों हमने जहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर डाला था उसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हमारी आएगी। तो इसलिए हम वाइंडिंग को यहाँ पर देखिए फ्रेश कर लेते हैं हल्का हल्का पत्ती से दबाकर, ताकि इसके ऊपर जब हम वाइंडिंग डालें तो आसानी से आ जाए। इसलिए हम पत्ती की सहायता से वाइंडिंग को अंदर कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल पिच क्या है 1 to 5, तो बीच में 3 स्लॉट छूटेगा 1 to 5 के लिए। देखिए 3 स्लॉट छूटेंगे 1 to 5, 1 to 7 और 1 to 9 है। एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ते जाएगा। देखिए फर्स्ट कॉइल हम डाल रहे हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए क्या करना है, बीच में देखिए 3 कॉइल्स आपकी छूट जाएगी। देखिए डायरेक्शन बाहर की तरफ है। देखिए बीच में फिर से एक बार 3 कॉइल छूटी है। कॉइल पिच 1 to 5 है, ठीक है। तो बीच में हमने 3 कॉइल छोड़ दिया है। यहाँ पर अब देखिए कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, इसके लिए हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर भी देखिए बीच में 3 स्लॉट्स छूट चुके हैं, 1, 2 एंड 3 इस तरह से 3 स्लॉट्स छूटे हैं। यहाँ पर यह कॉइल आ जाएगी। चलिए इसके ऊपर भी अब कोई वाइंडिंग नहीं आएगी तो पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉइल पिच 1 to 7 है। चलिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट कॉइल डल चुकी है। सेकंड कॉइल यहाँ से देखिए 1 to 6 के लिए यहाँ से यहाँ पर डलेगी। चलिए सेकंड कॉइल को हम डाल देते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और यदि ज़रा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब दे सके। या कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए सेकंड कॉइल हमारी डल चुकी है। थर्ड कॉइल हमें डालना है 1 to 9 में यह कॉइल डलेगी। चलिए थर्ड कॉइल को भी हमने फ्रेश कर लिया है। यह लास्ट स्लॉट 1 to 9 में डलेगी। एक एक स्लॉट से दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। इसके ऊपर हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर यह हमारी थर्ड कॉइल भी डल चुकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। देखिए थर्ड कॉइल हमारी डल चुकी है। अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का सेकंड ग्रुप डालना होगा। फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड ग्रुप डालना है। तो सेकंड ग्रुप के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में आपकी 3 कॉइल्स छूटेगी। 1 to 5 कॉइल पिच रहेगा। देखिए बीच में आपकी 3 कॉइल्स छूटेगी और 1 to 5 कॉइल पिच में यहाँ पर देखिए सेकंड ग्रुप की फर्स्ट कॉइल डल चुकी है। इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। चलिए यहाँ पर बीच में हमने 3 कॉइल्स छोड़ दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारी फर्स्ट कॉइल डल चुकी है सेकंड ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट कॉइल हमारी डलेगी 1 to 7 में। तो एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से छूट जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक स्लॉट आगे की तरफ बढ़ते हुए, देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए हमने सेकंड कॉइल को डाल देना है। और यहाँ पर जिस भी तरह से दोस्तों आपको मोटर की बॉडी कंफर्टेबल उस तरह से टर्न कर आप डाल सकते हैं। और यदि सभी तार आपके एक साथ नहीं डल रहे तो आप थोड़े थोड़े तार कर भी डाल सकते हैं। देखिए सेकंड कॉइल हमारी डल चुकी है सेकंड ग्रुप की।
अब हमें लास्ट कॉइल डालना है। चलिए लास्ट कॉइल हमारी यहाँ पर डल जाएगी। 1 to 9 कॉइल पिच रहेगा। चलिए इसके ऊपर भी हम इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। एक एक स्लॉट आगे बढ़ाते हुए यह कॉइल हमें यहाँ पर डाल देना है। चलिए इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर लगा दिया। थर्ड ग्रुप की जो कॉइल डलेगी देखिए 1 to 5 में डलेगी। बीच में 3 स्लॉट्स तो हमने छोड़ दिए हैं, देखिए 3 स्लॉट्स छोड़े हैं यहाँ पर। और थर्ड ग्रुप की फर्स्ट कॉइल हमने डाल दिया है 1 to 5 में। चलिए 1 to 5 में हमारी पहली कॉइल डल चुकी है। दोस्तों मोटर की बॉडी आपको जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंसुलेशन पेपर हम लगा देते हैं। फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है थर्ड ग्रुप की। नेक्स्ट कॉइल पिच हमारा 1 to 7 है, तो एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए 1 to 7 में यह कॉइल डल गई है। नेक्स्ट कॉइल हमारी डलेगी 1 to 9 में, तो एक एक स्लॉट्स अगेन दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। चलिए थर्ड ग्रुप की लास्ट कॉइल हम डाल रहे हैं। देखिए थर्ड ग्रुप की लास्ट कॉइल पे हमें यहाँ पर डाल देना, इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा देना है। चलिए यहाँ पर भी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। चलिए दोस्तों हमारे 3 ग्रुप डल चुके हैं, लास्ट ग्रुप बचा हुआ है कॉइल पिच 1 to 5 है। तो बीच में देखिए 3 कॉइल 3 स्लॉट्स हमने छोड़ दिए हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 स्लॉट्स हमें छोड़ देना है। 1 to 5 कॉइल पिच है। देखिए 1 to 5 3 स्लॉट छोड़कर यहाँ पर पहली कॉइल हमें डाल देना। लास्ट ग्रुप हम डाल रहे हैं। दोस्तों यदि वाइंडिंग में आपको ज़रा भी डाउट हो तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर होगा। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। चलिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है फोर्थ ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट कॉइल पिच हमारे पास 1 to 7 है, तो एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से हमने बढ़ा दिया है। इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा देना है। चलिए इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। अब लास्ट कॉइल हमें डालना है फोर्थ ग्रुप की। देखिए एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ते हुए इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी चारों ग्रुप्स डल चुके हैं, हमारे सभी कॉइल्स डल चुकी है। दोस्तों यदि कॉइल डालने में ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों आप वाइंडिंग को देखिए, क्योंकि होता क्या है पीछे की तरफ आप स्लॉट्स देख रहे हैं, यहाँ से नट जाते हैं, तो आपकी वाइंडिंग को इस तरह से आपको फ्रेश कर लेना है। ज़रा भी पीछे जाएगा तो नट जाने में आपकी वाइंडिंग कट सकती है। इसके लिए आप यहाँ पर इसे आगे की तरफ फ्रेश कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में हमें पेपर्स डालना होता है ताकि वहाँ पर इंसुलेशन बना रहे, वाइंडिंग शॉर्ट नहीं हो। तो यहाँ पर हम एलपी इंसुलेशन पेपर डाल रहे हैं। आप पहले साइज ले लीजिए, कितने साइज का एलपी इंसुलेशन पेपर आपको लगाना होगा, उस साइज के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए। देखिए इस तरह से इंसुलेशन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होगी। तो देखिए इंसुलेशन पेपर हमने लगा लिया है सभी तरफ से, और इसे आप हल्का सा ठोक कर इसे फिक्स भी कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर स्टिचिंग करना होगी, तो हम यहाँ पर पहले स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसकी पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है, बट आप स्टिचिंग करते समय इसका ध्यान रखना है कोई भी तार टूटना नहीं चाहिए और आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आना चाहिए। चलिए अभी हम पीछे की तरफ से स्टिचिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ से हमें कनेक्शन भी करना होगा। फिर किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा, सभी तार्स को कनेक्ट किया जाएगा और मोटर को रन कर भी हम देखने वाले हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग की कोई परमानेंट मेथड नहीं है, आपको जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप स्टिचिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर आधी स्टिचिंग हो चुकी है, इसी तरह से स्टिचिंग को हमें कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों अभी हमारी यहाँ पर स्टिचिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पर आपकी स्टिचिंग कंप्लीट होती है
वहाँ पर आपको अच्छे से गांठ बांध देना है। चलिए दोस्तों, पीछे की तरफ से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की तरफ से भी हम देख लेते हैं किस तरह से हमें वाइंडिंग का कनेक्शन करना होगा। हम कनेक्शन को वायर बाय वायर भी समझने वाले, हम ड्राइंग के ज़रिए भी समझने वाले हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले हम यहाँ पर पेपर्स डाल लेते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में, ताकि शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहले हम पेपर्स डाल लेते हैं, उसके बाद किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था, हमारे पास वहाँ पर 4 ग्रुप्स बने थे रनिंग वाइंडिंग के लिए और 4 ग्रुप्स बने थे स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले वाइंडिंग को इस तरह से हमने फिक्स कर दिया है। देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन जो अंदर की तरफ हमने वाइंडिंग की थी उसका कनेक्शन समझ रहे हैं। देखिए, हमारे पास 4 ग्रुप है। एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा है जो कि स्मॉल कॉइल का है, एक एंडिंग सिरा है जो कि बिग कॉइल या बड़ी कॉइल का है। ठीक है, तो पहला कनेक्शन हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी कॉइल का कनेक्शन कर देना है, फर्स्ट कॉइल। और जो सेकंड ग्रुप हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप है, दोनों के बड़ी से बड़ी कॉइल का कनेक्शन हमने कर दिया है। देखिए, अभी जस्ट हमने बड़ी से बड़ी ग्रुप का कनेक्शन किया है। अभी कनेक्शन करने से पहले इसका इंसुलेशन हमें अच्छे से रिमूव करना है। इंसुलेशन निकालने के लिए आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, एमडी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के हमने क्या किया है, बड़ी से बड़ी कॉइल का कनेक्शन किया है। अब देखिए, हमें क्या करना होगा, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है और फोर्थ ग्रुप है, इसमें छोटी से छोटी कॉइल का हमें कनेक्शन करना होगा। देखिए, ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं, छोटी से छोटी कॉइल का हमें कनेक्शन कर देना है। देखिए, 2 जॉइंट हमारे हो चुके हैं, छोटी से छोटी कॉइल का भी कनेक्शन हो चुका है। इसका भी हमें इंसुलेशन निकाल देना है और अच्छे से प्रॉपर कनेक्शन कर देना है। एक जॉइंट हमें और करना होगा। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी मोटर से 2 वायर निकलते हैं और रनिंग वाइंडिंग के भी 2 वायर्स निकलते हैं। देखिए, हमारे 2 जॉइंट हो चुके हैं, इस पर भी अच्छे से स्लीव लगा देना है और इसे सेफ्टी के साथ रख देना है। अब हमें तीसरा जॉइंट भी करना है। तो वो क्या रहेगा, जो हमारी सेकंड कॉइल और थर्ड ग्रुप, दैट मीन्स सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप है, उसमें जो बड़ी से बड़ी कॉइल है, देखिए बड़ी से बड़ी कॉइल को हमने लेना है और बड़ी से बड़ी कॉइल को इस तरह से ज्वाइन कर देना। आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, बड़ी से बड़ी कॉइल का हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। थर्ड जॉइंट हमारा हो चुका है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के 3 जॉइंट हमें करना होते हैं, तीनों जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें 2 वायर कौन से बाहर लेना है समझ लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए, अच्छे से जॉइंट को हमें फिक्स्ड कर देना है। देखिए, जॉइंट हमारे हो चुके हैं, इसके ऊपर भी हमें अच्छे से स्लीव लगा देना है। तो हमारे तीनों जॉइंट हो चुके हैं। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो 2 वायर्स निकलेंगे, देखिए वो निकलेगा हमारा सबसे पहले थर्ड ग्रुप का जो स्मॉल कॉइल एक बची हुई है। देखिए, थर्ड ग्रुप की स्मॉल कॉइल और सेकंड ग्रुप की एक आपकी स्मॉल कॉइल बची हुई है। तो यह 2 वायर आपके मोटर कनेक्शन से बाहर आएंगे। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमारे 2 वायर्स आ चुके हैं। अब रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें डबल डेल्टा कनेक्शन करना होगा। डबल डेल्टा कनेक्शन करने के लिए आप पहले ड्राइंग को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 4 ग्रुप बने हुए हैं। देखिए, 4 ग्रुप लिया। आपने क्या करना है, जो आमने सामने के ग्रुप है उसमें बड़ी से बड़ी कॉइल का कनेक्शन कर देना है। फर्स्ट और थर्ड ग्रुप के बड़ी से बड़ी कॉइल का कनेक्शन करना है। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ ग्रुप में बड़ी से बड़ी कॉइल का कनेक्शन कर देना है। देखिए, 2 जॉइंट आपके यहाँ पर हो चुके हैं, बड़ी से बड़ी को आपने ज्वाइन कर दिया है। अभी ये जो आपके 2 जॉइंट्स है, इन्हें आपको प्रॉपर पहले स्लीव लगाकर सेफ्टी के साथ अंदर कर देना है। देखिए, बड़ी से बड़ी कॉइल को हमने लिया है और इसे सेफ्टी के साथ यहाँ पर स्लीव लगाकर रख देना है। फर्स्ट जॉइंट को हमने लिया है, फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप की बड़ी से बड़ी कॉइल थी ये। अभी हमारे पास सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप है, जो हमने उसे ज्वाइंट किया है उसे आपको अच्छे से देखिए इस तरह से ऊपर स्लीव लगाकर एकदम सेफ्टी के साथ अंदर कर देना है। अभी रनिंग वाइंडिंग्स के 2 वायर कौन से बाहर आएंगे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग में 2 वायर्स आपके बाहर आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आप बिगिनर्स हैं तो केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए, पहले अभी हम सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की बड़ी से बड़ी कॉइल ये है, इसे अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, ज्वाइंट हो चुका है। अभी 2 वायर्स कौन से बाहर आएंगे। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आपको छोटी से छोटी कॉइल का कनेक्शन करना होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है और फोर्थ ग्रुप है
उसमें जो स्मॉल कॉइल है, देखिए स्मॉल कॉइल है, इसे आपको ज्वाइन कर देना, ये दोनों वायर्स मिलकर बाहर आएंगे। और जो आपकी सेकंड कॉइल और थर्ड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप है, उसमें स्मॉल कॉइल बची हुई है, तो इसके दो वायर्स मिलकर यह बाहर आएंगे। तो टोटल यहाँ पर दो वायर इस तरह से बाहर आएंगे। देखिए इस तरह से आप देखिए, दो वायर ये हमारे हो गए रनिंग वाइंडिंग के और दो वायर हो गए स्टार्टिंग वाइंडिंग के। टोटल 4 वायर्स हमारे पास मोटे टर्मिनल में बाहर आएंगे। चलिए इन्हें हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग का फर्स्ट वायर आ चुका है। इन्हें आप सेफ्टी के साथ निकालिए, किसी भी वायर ने कटना पीटना नहीं चाहिए। ये देखिए जो डबल वायर्स बाहर आ रहे हैं, ये आपके रनिंग वाइंडिंग के तार है, ठीक है। इसको आप केयरफुली वॉच कीजिए। इस पर भी आपको अच्छे से स्लीव लगा देना है ताकि शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहे। रनिंग वाइंडिंग के लिए डबल वायर आए हैं जो कि स्मॉल कॉइल के हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए सिंगल वायर आए हैं। यदि कनेक्शन में आपको थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए थर्ड वायर है, इसे भी हम अभी बाहर कर लेते हैं। देखिए आपको सेफ्टी के साथ वायर्स को बाहर निकालना है, किसी भी वायर ने कटना पीटना नहीं चाहिए। ये फोर्थ वायर हमारे पास देखिए रनिंग वाइंडिंग के लिए, इसमें दो वायर्स आपको नजर आ रहे हैं स्मॉल कॉइल के। चलिए इस फोर्थ वायर को भी आपको बाहर कर लेना है। तो देखिए हमारे पास 4 वायर यहाँ पर मोटे टर्मिनल्स पर बाहर आ चुके हैं। मोटर को फिट किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं, और इस मोटर को हम रन कर भी देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 वायर यहाँ पर मोटे टर्मिनल पर बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि किसी भी वायर ने कटना पीटना नहीं चाहिए और सभी वायर्स ने प्रॉपर स्टिच होना चाहिए। चलिए पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग आप आपकी तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए दोस्तों पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, फिर हम इस मोटर की फिटिंग करके इसे रन कर भी देखने वाले। स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट वाइंडिंग एकदम टाइटली स्टिच होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अच्छे से हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों स्टिचिंग करने के बाद अभी हम इस मोटर की फिटिंग भी करने वाले हैं। देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, और स्टिचिंग जहाँ पर कंप्लीट हो वहाँ पर आपको प्रॉपर गांठ बांधकर उसे एकदम अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए इसे हम अच्छे से पहले टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों यदि कनेक्शन में कोई डाउट हो तो कनेक्शन का वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ बहुत आसान तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी हम यहाँ पर प्रॉपर गांठ बांध लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अभी हम जो हमारे पास आप देख सकते हैं पीवीसी पेपर्स हैं, इन पीवीसी पेपर्स को हमें अंदर करना होगा। क्या होगा यदि रोटर से रोटेट होता है और यदि पीवीसी पेपर से टच होता है तो उस कंडीशन में हमारे पीवीसी पेपर कट सकते हैं, और यदि पीवीसी पेपर कटते हैं तो मोटर का इंसुलेशन खराब होगा। मोटर का इंसुलेशन खराब होगा तो हमारी वाइंडिंग की लाइफ भी कम होगी। इसके लिए सभी पीवीसी पेपर्स को आपको अंदर कर लेना है इस तरह से। देखिए सभी पीवीसी पेपर्स को हमने अंदर कर लिया है। यह इसका ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि क्लच के द्वारा वर्क करता है। चलिए पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप डबल कैपेसिटर मोटर का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, रनिंग कैपेसिटर किस तरह वर्क करता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर क्लच के द्वारा किस तरह से कट होता है, सब कुछ यदि सीखना चाहते देखिए हमारे पास क्लचेस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लच में आपको 2 वायर्स मिल जाते हैं जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। देखिए क्लच के भी 2 वायर्स आ चुके हैं, इसे अभी हमें फिट कर लेना है। क्लच की सेटिंग किस तरह से की जाती है सभी के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी। दोस्तों बिगिनर्स को क्या होता है, क्लच की सेटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो यदि आप क्लच की सेटिंग सीखना चाहते हैं, किस तरह से स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा क्लच के द्वारा कटअप होता है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। चलिए पहले हमें इसे अच्छे से फिट कर लेना है। देखिए आसानी से ये फिट हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से फिट हो जाएगा। बस आपको ध्यान यह रखना है कोई भी वायर ने कटना पीटना नहीं चाहिए। हल्का सा आप इसे ठोक दीजिए। देखिए हमारा यहाँ पर इसका बैक कवर फिट हो चुका है, इस पर बोल्ट लगाकर इसे आप फिक्स्ड कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, इस तरह से काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा और 8 की टामी के द्वारा इसे आप अच्छे से टाइट कर दीजिए। देखिए अच्छे से यह फिट हो चुका है। अभी आप इसे टामी के द्वारा अच्छे से टाइट कर दीजिए और एक बार मोटर जब स्टार्ट हो तब भी आप साउंड सुन लीजिए। यदि एक भी बोल्ट ढीला या टाइट रहेगा उस कंडीशन में मोटर आपकी जाम भी हो सकती है, तो मोटर को रन करने से पहले आप इसका साउंड ज़रूर सुन लीजिए। चलिए अभी हम इसका कनेक्शन को नहीं दिखा रहे। यदि आप कनेक्शन को देखना चाहते हैं इसका ऊपर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि हम इसी वीडियो में कनेक्शन समझते तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बट हमने कोशिश की है हर एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में क्लियर किया जाए। चलिए अभी हम मोटर को रन कर भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों मोटर को जैसे ही रन किया हमारी मोटर एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें।